बड़ी खबर यूक्रेन संकट को लेकर भारत लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुट से फोन पर बात की है। भारत की निगाहें लगातार बनी हुई इस बीच में मार्क रुट से बात की है, जो कि नीदरलैंड के पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं। उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर ताजा हालातों पर चर्चा की है और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की थी, जो तकरीबन 50 मिनट तक रही उनकी बातचीत रही। और पुतिन से बात करने से पहले उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी बात की थी, जो तकरीबन 35 मिनट की रही थी। दोनों से फोन पर बातचीत की थी और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पुतिन से बात की तो उनका जोर इस पर था कि दोनों डायरेक्ट बातचीत करें आपस में, दोनों आपस में डायरेक्ट बात करें। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के पीएम से बात की है, मार्क रुट से उनकी बातचीत हुई है और मसला रूस यूक्रेन युद्ध ही रहा, इसी मुद्दे पर चर्चा हुई है। तो भारत लगातार इस मुद्दे को देखे हुए और भारत का अभी तक का जो स्टैंड है वो तटस्थ है, भारत किसी एक तरफ नहीं है। भारत ने यही कहा है कि युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है, बातचीत के जरिए, कूटनीति के जरिए ही इस मुद्दे का हल होना चाहिए। भारत लगातार इसी की वकालत करता रहा कि युद्ध मसलों का हल नहीं करती है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुट से बात की। और अब आपको महायुद्ध से जुड़ी हुई 6 बड़ी खबरें बताते हैं। दरअसल अमेरिका ने रूस के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका ने रूस के कच्चे तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और उससे बने हुए उत्पादों और गैस समेत ऊर्जा के आयात पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसका ऐलान किया है। तो दूसरी बड़ी खबर यह है कि रूस ने नेटो और यूरोपियन यूनियन को चेतावनी दी है कि अगर वो यूक्रेन को हथियार उपलब्ध नहीं करवाएं, इस महायुद्ध से रूस की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा हुआ है और इसके सबूत भी मिलने लगे हैं। रूस के सेंट्रल बैंक ने विदेशी मुद्रा की बिक्री पर रोक लगा दी है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने ब्रिटिश संसद को संबोधित करते हुए संकल्प लिया है कि वो रूस से लड़ते रहेंगे, भले ही इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि नेटो से उन्हें जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई, नेटो ने उन्हें निराश किया है। ये 6 बड़ी खबरें। अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए, गैस, तेल, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाते हुए रूस से तेल, गैस के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही साथ रूस से ऊर्जा के आयात पर भी अमेरिका ने बैन लगाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पुतिन के दर्द को और बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया है। तो अमेरिका के सैंक्शंस, अमेरिका के ये प्रतिबंध तेल, गैस और ऊर्जा के आयात पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया। Today, I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. We made this decision in close consultation with our allies and our partners around the world, particularly in Europe, because a united response to Putin's aggression has been my overriding focus, to keep all NATO and all of the EU and our allies totally united. We're moving forward with this ban, understanding that many of our European allies and partners may not be in a position to join us. Ukraine will never be a victory for Putin. Putin may be able to take a city, but he'll never be able to hold the country. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.